एक गांव में एक सन्यासी और एक वेश्या रहते थे। दोनों नित्य अपना कार्य करते थे। समय बीतता गया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब यमदूत दोनों को लेने आए तो सन्यासी को नर्क की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुमसे कोई भूल हो गई है। यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नर्क की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों भाई? जरूर आपको ऊपर से संदेश लेने में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है। जब ये छोटे बड़े राजा इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम फिर से पता लगा कर आओ कि जरूर मुझे स्वर्ग और उस वेश्या को नर्क मिला होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं है, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। इसे नर्क और तुम्हें स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं है। संदेश हमने साफ साफ सुना था, पर सन्यासी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए वह गए, लेकिन फिर से खबर आई कि कोई भी भूल चूक नहीं हुई। जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नर्क में डाल दो, और ज्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि इन कारणों की वजह से उसे नर्क में डाला जा रहा है। देवदूत फिर से सन्यासी को नर्क की तरफ ले जाने लगे, लेकिन सन्यासी जिद पर अड़ गया तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा तो करता, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता, बाजे बजते, नाच गाना होता, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया है। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, यह पत्थर की मूर्त के सामने पता नहीं कि भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता था, और रात जागकर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। लेकिन वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो वेश्या, लोगों को रिंचाती भी, नाचती भी, पर उसका मन सदा मंदिर में लगा रहता। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने अपना पूरा जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले ही मुझे मंदिर की पुजारी मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं। उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती है धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती। वे कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के इतने निकट हूँ। बहुत से लोग जो मंदिर से दूर रहते हैं, माना कि मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना सौभाग्य तो है कि मैं सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज जब पुजारी मंदिर में पूजा पाठ व आरती किया करता तो वह आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती पूजा की आवाजों को सुना करती, और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती, वह ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वेश्या की सोचा करता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसे आपकी सोच होती है वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। असली सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या हैं, असली सवाल तो यह है कि हम भीतर से क्या हैं। भीतर से ही सही निर्णय होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। अतः हमारे विचार ही अगर बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होने ही हैं। हमारे विचारों में एक बड़ी शक्ति है। यह विचार ही है जो एक इंसान को महान और दूसरे इंसान को शैतान बना देते हैं। इसलिए विचार की शक्ति को समझना और इन विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसित करता है। वही निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाता है।
क्योंकि विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उठ रहे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। ये हमारे जीवन के अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्हें देखकर जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन की आधारशिला है। हमारे पास कितना भी धन, दौलत और समृद्धि क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसके विपरीत हम फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। भय और शंका के विचार रहने पर हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही असफलता की शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक स्थिति और रचनात्मक सोच द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपने को दोषी समझने की आदत बन जाती है। इस स्थिति से विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। मनुष्य सदा क्रियाशील रहता है, उसके कर्म उसके भावनाओं के साथ विचार की शक्ति का गहरा संबंध होता है। मन एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता, परिपुष्टता और उत्कृष्टता के लिए मन का शुद्ध और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक होता है। मन को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में यानी मनुष्य की समस्त कार्य एवं व्यवहार में सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसकी विचार शक्ति रही है। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध आदि जितने भी महान पुरुष बने हैं वे अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण ही अनेक बलिदान कर महान पद प्राप्त कर सकते हैं। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन के लिए विचार शक्ति को हमेशा शुद्ध एवं सशक्त बनाना चाहिए। आशा करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।